Fear of God. This is Brother Raj with Victory 180. परमेश्वर का भय। मैं हूं ब्रदर राज, विक्ट्री 180 में। This is the right type of fear or a good fear that we believers should have. ये तो सही तरह का डर है या अच्छा डर है या भय है जो हम विश्वासियों में होना चाहिए। The Bible says in Psalm 147 verses 10 and 11, भजन संहिता 147 वचन 10 और 11 में बाइबल इस तरह से कहती है, God's delight is not in the strength of the horse, परमेश्वर न तो वो घोड़े के बल को चाहता है nor his pleasure in the legs of man, और न पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है, but the Lord takes pleasure in those who fear him. यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, In those who hope in his steadfast love. अर्थात उनसे जो उसकी करुणा या अनंत काल का जो प्रेम है उसकी आशा में लगाए रहते हैं, उसकी आशा में लगे रहते हैं। God says he is not delighted or impressed with the strength of worldly power or the power of any army. परमेश्वर ये कहते हैं कि वो तो संसारिक सामर्थ या फिर किसी सेना की सामर्थ में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, Neither is he impressed with the strength of human beings. और ना ही वो मनुष्यों के बल में दिलचस्पी लेते हैं। But he says something brings him great joy and delight. लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ है जिसके कारण परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। That's when we, his children, love him and fear him. और तभी तो हम उसकी संतान उससे प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं। No earthly father wants his children to be fearful of him or afraid to come near him. और कोई भी पृथ्वी का जो पिता है वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा, उसकी जो संतान है वो उससे डरे या उसके पास आने से घबराएं। Our heavenly Father is filled with pleasure when we come to him, when we reverence him, when we stand in awe of him. जब हम हमारे स्वर्गीय पिता के पास में आते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो उस समय हमारे स्वर्गीय पिता सच में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। So today, we need to rebuke and reject the spirit of fear that the devil brings, और इसीलिए आज जो डर की आत्मा शैतान लेकर आता है उसका हमें इनकार करना होगा। step into the presence of God, love him, worship him, immerse yourself in the word. आप परमेश्वर के वचन में कदम रखिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उसके प्रेम में आप डूबते चले जाइए।